बहुत ज़बरदस्त। थैंक यू शाहिदा मिनी साहिबा हमें ज्वाइन कर चुकी हैं हमारी ईद ट्रांसमिशन में। आपने क्या रंग जमा दिया, बहुत ज़बरदस्त, बहुत खूब। थैंक यू सो मच। बहुत ईद बहुत ईद मुबारक, कमाल कर ब्लैक एंड व्हाइट। हाँ, जबरदस्त ही जबरदस्त। लेकिन बिलाल यासीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मिनिस्टर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक बिलाल भाई। वालेकुम सलाम, सबको ईद मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया। लाहौरियों के ना, जिन्हें कहा जाता है ना पसंदीदा लोग कुछ, उनमें बिलाल साहब का शुमार होता है, क्योंकि मैंने आपको लाहौर में लोगों के साथ घुलते मिलते देखा है। ईद भी ऐसे मनाते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ज़िंदगी ऐसे गुजर गई, ज़िंदगी ऐसे बनाई है। तो अल्लाह ताला का करम है कि लाहौर शहर ने बेपनाह मोहब्बत दी कि मैं कई डेकेड से यहाँ पे नुमाइंदगी कर रहा हूँ, और प्रॉपर लाहौर जिसको लाहौर कहते हैं, वहाँ से 1997 से ऑनवर्ड अल्लाह ने मेहरबानी की, और अब तीसरी दफ़ा वज़ीर हूँ माशाल्लाह। ये अल्लाह का ख़ास करम है, और ये लोगों की मोहब्बत है, मेरे शहर की मोहब्बत है कि मैं बार बार बेशक ईद के आता हूँ। तो ईद के दिन भी लोगों के साथ ही रहते हैं, अपने ही हल्के में मसरूफियात यही रहती हैं? देखिए, मेरा तो मैंने बताया कि मेरी उम्र का ज़्यादा हिस्सा लोगों के दरमियान इनके साथ प्यार मोहब्बत बांटते हुए, प्यार मोहब्बत समेटते हुए गुजरा। तो मुझे मेरे लिए ईद हो या ना ईद हो कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। मैं तो इसी तरह निकला होता हूँ, लोगों से मोहब्बतें समेट रहा हूँ, उनसे दुआएं ले रहा हूँ, और ज़िंदगी इसी तरह चल रही है। बिलाल साहब, ज़िंदगी का असल मकसद भी यही है कि आप खुशियाँ बांटते रहें और लोगों को मुस्कुराहटें जो है वो देते रहें। वो बड़ा शानदार गाना आपने सुनाया, तो एक इंडियन सॉन्ग भी है ना, वो कहते हैं किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान, जीना इसी का नाम है। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें, इसके पीछे एक थीम है। बिल्कुल। ये सोच तो यही होनी चाहिए, बट आज जो हम टेलीफोनिक दौर है, इलेक्ट्रॉनिक दौर है, उसमें हर बंदा, मुझ समेत, आप समेत, हमारे घरों में हर बंदा टेलीफोन में खो गया है। बिल्कुल ऐसे। तो जो ज़िंदगी की वो जो ख़ास रौनकें, उसके कलर जो हैं हम मिस कर रहे हैं। जब आप फील्ड में निकलते हो, जो पुराना एक स्टाइल होता था ईद को लेके, ख़ास तौर पे, और बिलअमूम जब आप निकलते हैं लोगों में, उनके दुख सुख में शामिल होते हैं, उनके साथ आप इंटरेक्ट करते हैं, तो उसका मज़ा कुछ और है। वो ज़िंदगी का असल मज़ा है ना। सिर्फ टेलीफोन में खोए रहना, सिर्फ एक बाउंड्री वॉल की हद तक बैठे रहना, तो ऐसा हो गया कि एक घर में बैठे हुए पूरी फैमिली एक कमरे में बैठे हुए एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं करती, वो अपने अपने टेलीफोन पे लगी हुई है। ऐसी है। मैं तो जी मेरी तो एज ब्रैकेट जो है, मैं तो सारी चीज़ें देखी हैं, मैं मिस करता हूँ। हाँ। वो जो गुजरा हुआ कल है, मैं उसे मिस करता हूँ। बहुत ज़्यादा खुलूस हुआ करता था, बहुत ज़्यादा प्यार हुआ करता था, और आई एम ब्लेस्ड कि मैं आज भी उन लोगों में और उन इलाकों में घूमता हूँ जहाँ पे आज भी वो गया गुजरा दौर सही, बट आज भी उस दौर की यादें मौजूद हैं। बिल्कुल। तो ये आपके लोगों से मोहब्बत है, और लोगों की आपसे मोहब्बत है कि आप उनको छोड़ते नहीं। ब्रेक ले लें, शाहिदा मिनी साहिबा की तरफ मैंने आना है, ब्रेक के बाद आते हैं जी, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। सिटी 42 की स्पेशल ईद ट्रांसमिशन, छोटी ईद की बड़ी खुशियां हम आपके साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, और शाहिदा मिनी साहिबा ने तो रंग जमा दिया। चांदनी रातें क्या खूबसूरत गाया, और फिर जो एक्सप्रेशन थे ना आपके, मैं वो देख रही थी, बड़े कमाल के। बहुत शुक्रिया। कैसी रही ईद का पहला दिन, और आज दूसरा दिन कैसा चल रहा है? जी, पहला दिन भी बहुत अच्छा लगा, और चांद रात के तो और ही मजे होते हैं। वाह, वो तो कमाल। चांद रात भी बहुत अच्छा, लेकिन बचपन की और बातें हैं। बिल्कुल। लेकिन बचपन में भी अच्छा लगता है। तो पहली भी ईद की रात अच्छी है, सही, और दूसरी भी बहुत अच्छी है, सही। और अल्लाह ये खुशियाँ हम पूरे पाकिस्तान को, जहाँ जहाँ हमारे मुसलमान बहन भाई हैं, अपने रिश्तेदार अजीज़ हैं, अल्लाह सबके लिए पाकिस्तान समेत बहुत अच्छा रखे। आमीन आमीन, हम दुआ गो हैं। बिलाल साहब, हुकूमती सतह पर माह मुबारक में मैंने देखा बहुत ज़बरदस्त इक़दाम किए गए। शायद कुछ चीज़ें थी जो फर्स्ट टाइम हमने देखी, तो आप इन तमाम एक्टिविटीज़ का हिस्सा रहे, चाहे वो दस्तरखान थे, चाहे वो राशन के हवाले से, सब चीज़ों को मॉनिटर करते रहे। देखिए, आप इसको अब सबसे पहले तो अब ब्यूटिफिकेशन के बारे में बात कर लें, तो अब शहर जिस तरह से सजा, मैंने तो इस तरह पहले कभी नहीं देखा। बिल्कुल। मेरी इतनी लंबी इनिंग है, ये जब से मरियम नवाज शरीफ आई हैं, आपको बहुत सारी शानदार, खूबसूरत और नई चीज़ें देखने को मिल रही हैं। एग्री। तो उसमें क्योंकि आज ईद है, खुशियाँ हैं, तो हम यहाँ पे पॉलिटिक्स करने के लिए नहीं, बट हकीकत बताना तो कोई पॉलिटिक्स नहीं है। तो जब से
इन 2 सालों में जिस तरह खुशियाँ वापस लौटी हैं, आपने पिछले दिनों बसंत देखी बहुत जबरदस्त। और इतना शानदार इवेंट कि वो तो हमारी जो ईदें हैं, ऑल्दो ये हमारा एक मजहबी त्यौहार है, बट इनको पीछे छोड़ गया। बिल्कुल लोगों ने वो घुटन से निकल के अपनी डिप्रेशन को दूर किया। फिर अब जब जैसी रमज़ान शरीफ की बाबरकत महीना आया तो हर चौक चौरस्ता को आपने लाइटिंग के साथ खूबसूरती के साथ सजाया। तो ये सारी चीज़ें बताती हैं कि इसके अलावा एक लंबी लिस्ट है। आप हेल्थ सेक्टर में बात कर लें, आप एजुकेशन सेक्टर में बात कर लें, आप लॉ एंड ऑर्डर को लेके बात कर लें, आप किसी डिपार्टमेंट में बात कर लें। आपको 80 साल के करीब पाकिस्तान की उम्र हो गई, तो हम ही लोग थे जिस तरह मैंने आपको शुरू में कहा है। बट ये विजन एक अलग से विजन था मरियम नवाज शरीफ साहबा का। उन्होंने अपने आप को मनवाया, और ख़ास तौर पे इन हालात में जब आपको पता है कि हमारे पाकिस्तान के दोनों तरफ हर तरफ आग है, कि इंडिया को पहले डिफीट किया, फिर अफगानिस्तान को मारा, अब ईरान में आग लगी हुई है। तो कहना ये चाह रहा हूँ कि अल्लाह ताला बहुत मेहरबानी की, पाकिस्तान ने एक तो सफारती महाज पे बहुत शानदार कामयाबियाँ समेटी, और बहुत ज़्यादा ख़तरे, इस तरह की ख़तरे ना कभी देखे ना कभी सुने, कि उसके बावजूद अल्लाह ने इस महीने के सदके जो गुजरा है कि इतनी शानदार कामयाबियाँ पाकिस्तान के हिस्से में दी कि फेडरल गवर्नमेंट में मियाँ शहबाज शरीफ ले लें, हमारे फील्ड मार्शल ले लें, हमारे फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार साहब ले लें, वो शानदार कामयाबियाँ समेट रही हैं। पंजाब में जिसको कहते थे कि जी ये तो गॉन स्टोरी है, कभी भी नहीं हो सकता, चीज़ें बेहतर होंगी, यहाँ पे मरियम नवाज शरीफ ने कामयाबियों के झंडे गाड़े हैं। इसमें कहना ये चाह रहा हूँ कि जब आपकी नीयत ठीक हो, आपके इरादे नेक हो, तो अल्लाह की मदद शामिल हाल रहती है। और हम तो खुली आंखों के साथ चीज़ों को आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं, चीज़ों में बेहतरी देख रहे हैं। और आज जो खुशियों भरा दिन है, उसमें मैं आपके तवज्जुह से ये कहना चाहूँगा कि जहाँ पे हम अपने फैमिलीज़ के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, वहाँ पे हमें आज हमारे जो गज़ा के जो हमारे नहत्ते मुसलमान भाई हैं, कश्मीर में जुल्म इंडिया ढा रहा है उनको, और हमारे पड़ोस में ईरान में जो आग लगी हुई है, उन सबको अपनी खुशियों में याद रखना चाहिए, ताकि हम सिर्फ इन चीज़ों को भूल ना जाएं। ये बहुत बड़ी कुर्बानी है जो इस वक्त हमारी उम्मत मुसलमान दे रही है, और हम सबको आज बहुत बड़ा दिन है, इसमें हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह मियाँ मुसलमानों को कामयाबी दे, ताकि ये पूरा खित्ता, ना सिर्फ ये खित्ता, पूरी उम्मत मुसलमान मिलकर खुशियाँ मनाएं। बिल्कुल मिलकर खुशियाँ मनाएं, हमारा मुल्क अमन का गहवारा रहे। मैं यहाँ पे सलाम पेश करना चाहूँगी अपने पाक फ़ौज के जवानों को, कि हालात कुछ भी चल रहे होते हैं ना, हम यहाँ सुकून से बैठे होते हैं, हमें पता भी नहीं चल रहा होता कोई बड़े फैसले क्या क्या लिए जा रहे हैं, कहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि हमारे पीछे बड़े स्ट्रॉन्ग हाथ हैं और वो हर तरह के हालात से निपटने के लिए हमातन तैयार हैं। हम तक वो कोई परेशानी आने नहीं देते। तो पहले तो उन माओं को सलाम जिनके ये बेटे हैं। तो मैं ये तमाम क्रेडिट अपनी पाक फ़ौज को देना चाहूँगी कि हम इतनी पुरसुकून और अमन से इस मुल्क में ज़िंदगी गुजारें। शाहिदा मिनी साहिबा अग्री करती हैं इन बातों से हमारी? हम बड़े सुकून से ईद मना रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी, माशाअल्लाह। ईद की खुशियों में हमें बाकी लोगों को याद रखना चाहिए। हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं कि हमने उन लोगों को याद रखना है जो हमारे इर्द गिर्द हैं, जो हमारे आस पास हैं, हमने उन्हें इग्नोर नहीं करना, बल्कि मेरे ख्याल से वो ज़्यादा हमारी तवज्जो के मुस्तहिक है। ऐसे ही है ना? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। मैं हमेशा याद रखती हूँ, बल्कि अपनी फैमिली से, अपने आप से, अपने से भी पहले अपने जो इर्द गिर्द होते हैं, सबसे पहले जो गरीब बेचारे रिश्तेदार भी होते हैं बीच में, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बिल्कुल भी उनके हालात बड़े ही आप समझ सकती हैं। बिल्कुल मेरी कोशिश होती है कि पहली शॉपिंग अपने रिश्तेदारों के लिए करूं, दूसरी शॉपिंग में अपने स्टाफ और उन लोगों के लिए करूं जो इसके मुस्तहिक हैं। बिल्कुल। फिर बाद में जाकर मैं अपने लिए सोचती हूँ, मैं तो थकती ही नहीं हूँ ना अपने लिए तो बहरहाल बिल्कुल ख्याल रखना चाहिए। कितने जोड़े बनाए हैं ईद पे? जी, आपने ईद पे कितने जोड़े बनाए हैं? कभी गिनती नहीं की। वाह माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त जबरदस्त। गिनती करेंगे तो ख़त्म हो जाएगा। मेरे तो ऐसे भी ड्रेसेस होते हैं कि जो लाकर भी वो मैं पहनती भी नहीं, पड़े रहते हैं, मैं भूल ही जाती हूँ कि ये अच्छा ये भी थे, अच्छा कोई बात नहीं, जो हाथ में आया वो पहन लिया। जबरदस्त ही जबरदस्त। ब्रेक ले लें, हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम
वेलकम बैक वंस अगेन। सिटी 42 की स्पेशल ईद ट्रांसमिशन जारी है और हमारी ट्रांसमिशन में हमारे बहुत ही प्यारे ज़बरदस्त मेहमान हमारी ट्रांसमिशन में रंग भर रहे हैं, आपकी ईद को स्पेशल बना रहे हैं। बिलाल यासीन साहब हमारे साथ मौजूद है। बिलाल यासीन साहब, ईद के दिन का आगाज़ कहाँ से होता है? नमाज पढ़ी तो अगर आप सारा टाइम अपने लोगों में गुजार देते हैं तो फैमिली के लोग तो शिकायत करते होंगे कि आप हमें तो नज़र ही नहीं आते। देखिए, ईद की नमाज रोज़े रखते हैं, उसके बाद ईद की नमाज मैं ट्रेडिशनली दाता गंज बख्श जामिया मस्जिद वहाँ पे पढ़ता हूँ और मेरा पूरा मोहल्ला, पूरा इलाका, बहुत बड़ी तादाद में, हज़ारों की तादाद में वहाँ पे होते हैं लोग। तो कोशिश करता हूँ कि सबसे एंड में बाहर निकलूँ, तो बहुत सारे लोगों को मिलता हूँ। उसके बाद वॉकिंग डिस्टेंस पे ही मेरा पब्लिक सेक्रेटरीट है, जिसको आप ऑफिस कहते हो। तो मेरी ख्वाहिश होती है कि मैं पैदल ही वहाँ से गली मोहल्लों से होते हुए अपने ऑफिस में पहुँचूँ। फिर वो सारा दिन एक सिलसिला रहता है लोगों के आने का। तो मैंने आपको बताया कि जब इतनी लंबी आपकी इनिंग हो जाए, और ये अल्लाह की ब्लेसिंग है, इसमें मेरा कमाल कोई नहीं है, ये अल्लाह की बहुत मेहरबानी है और उन लोगों की वजह से कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ। तो मैंने आपने कहा ना फैमिली का वो कोई आना गिला आना, वो मेरी फैमिली है जिनमें मैं बैठा होता हूँ। बेशक, तो वो आपने ये समझ लिया ना उनको। मेरी तो अब ये मेरा तो अपने आप को मैंने मेरी तो सोच में दूसरी बात ही नहीं आती। वही मेरे दोस्त हैं, वही मेरी रिलेटिव्स हैं, वही मेरी फैमिली है। मेरी सारी ज़िंदगी उनमें गुजर गई है। बिल्कुल। तो उनके बाद फिर मैं जब मेरी जब आप आफ्टरनून में मैं फिर निकल जाता हूँ फैमिली के साथ, फिर खाने शाने, फिर वो गपशप, फिर म्यूज़िक, तो ये सारी चीज़ें चलती हैं। कुछ स्पेशल खाना फिर बनवाते हैं खुद फरमाइश करके कि ये पसंद है मुझे जो ईद के दिन बनना चाहिए? एक्चुअली कई लोगों ने मेरे से पूछा है जी कि आप खाने में क्या पसंद करते हो, तो मैं उनको कहता हूँ यार कोई भी चीज़ हो मगर बहुत ज़्यादा हो। अच्छा। तो आपकी स्मार्टनेस से तो नहीं लग रहा। बहुत ज़्यादा खाना खाता हूँ, मेरी एंटरटेनमेंट ही ये है कि अच्छे से अच्छा खाना। और मुझे पता है कि जो भी खाने की जो चीज़ें जहाँ से बेहतर मिलती हैं वहाँ से अरेंज करता हूँ। मैं खुद भी, मेरे घर में भी अच्छा खाना बनता है। तो मेरी शुरू से हॉबी ये रही है, यानी शौकीन है खाने, खूब खाना और अच्छा खाना। बिल्कुल ज़बरदस्त। शाहिदा अमीनी साहिबा खाने पीने की शौकीन है? बहुत हूँ, लेकिन आजकल डाइटिंग कर रही हूँ। आप तो बहुत स्मार्ट मेरे तो ननियाल ना नानी तो अमृतसर से हैं। अच्छा। और नाना जम्मू कश्मीर से हैं। अच्छा। तो हम तो ज़रा मिक्सर टाइप लोग हैं, तो खाबों के तो बड़े शौकीन हैं। सही। खाना तो होता है, लेकिन बस खाना उतना ही अच्छा होता है जितना आपकी सेहत के लिए। यानी आप बहुत कम खाती हैं? नहीं, ऐसा भी नहीं है, कम भी नहीं, लेकिन जब डाइटिंग हो तो फिर थोड़ा सब्र करना पड़ता है। सही। तो ईद के दिनों में तो डाइटिंग कोई नहीं करता। नहीं, मैं एक जो चीज़ शुरू की हो तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। कमिटेड है। कुछ एक्सरसाइज वगैरह भी करती हैं? आज जब देखिए 3-4 साल पहले मैं कितना कम किया था वीडियोस के लिए। उसके बाद फिर मामा की डेथ हुई तो मैं फिर अपने आप को छोड़ गई थी। मैं फिर हर एक चीज़ ब्लैक एंड वाइट मुझे लगती थी। बिल्कुल। फिर अपने आप को ठीक किया। फिर मतलब इतनी मोटी तो मैं कभी भी नहीं हुई ना, लेकिन थोड़ा सा जो मुझे वेट पड़ता है वो भी मेरी बर्दाश्त से बाहर होता है। ओहो, बड़ी एफर्ट करनी पड़ती है। हाँ, अभी कोई 11-12 पाउंड कम किए हैं। अच्छा। लेकिन 8-9 का टारगेट है और भी। जबरदस्त सेहत के साथ जबरदस्त। बिलाल भाई, अगर आप इतने फूडी हैं तो मैंने तो आपको हमेशा बड़ा स्मार्ट देखा है, तो बड़ी इसके लिए कोशिश करते हैं? नहीं, मैं वॉक पिछले अरसा दराज से मैं वॉक करता हूँ। उसके लिए मैं कुछ भी हो मैं 1 घंटा निकालता हूँ, मेरी ख्वाहिश होती है। क्योंकि जब आपने बहुत ज़्यादा खाना खाना तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए आपको वॉक ज़रूरी होती है। तो मेरा लाहौर जानते हैं, लाहौर में जो बसते हैं, कि मैं घंटा एक रेस कोर्स पार्क में ज़रूर मुझे वॉक करनी होती है। उसके बगैर मुझे नींद नहीं आती अगर मैं वॉक ना करूं। वो आपकी एक आदत बन जाती है। वो एक आदत बन गई हुई है कई सालों से। मैं वहाँ पे अगर सर्दी है तो सुबह फजर के बाद चले जाता हूँ। ठीक है। अगर गर्मी बहुत ज़्यादा है तो फिर मैं मगरिब के वक्त चले जाता हूँ। तो मैं 24 घंटों में 1 घंटा मैं वॉक कर लेता हूँ, उससे थोड़ी सी चीज़ें बैलेंस हो जाती हैं। यानी आप अच्छा खा सकते हैं, उसके बाद आपने मेंटेन करने के लिए एक्सरसाइज कर ले, वॉक कर ले, वो आप पर डिपेंड करता है। तो आप अपने आप को इस तरह से जो है ना वो स्लिम स्मार्ट रख सकते हैं। ईद का समय है और आपने चिट्टा जोड़ा पहने है, चिट्टा चोला, इतना ज़बरदस्त गाना है, तो यहाँ पर आकर परफॉर्म कर दे ज़रा। ज़रूर आते हैं और हम ना गाएं। थैंक यू। ये लाहौरियों की फरमाइश है। लाहौरी सुनना चाह रहे हैं, आ जाए। बिस्मिल्लाह जी, ज़रूर।
चोला सीवे दर्जी नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्जी चिट्टा चोला सीवे दर्जी नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्जी नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्जी वेलकम बैक वंस अगेन। छोटी ईद की बड़ी खुशियां सिटी 42 की स्पेशल ईद ट्रांसमिशन में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। बिलाल यासीन साहब की तरफ आना चाहूंगी। ईद शॉपिंग वगैरह खुद कर लेते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खवातीन वाला शौक तो नहीं है, बट मेरी ऑलरेडी बिलाल भाई कपड़े तो ईद पे पहनते हैं नए नहीं, सारे इसमें ना? कोई शक नहीं है। अगर रोजे रखे हैं और नमाज पढ़नी है तो उसके लिए अब ऑब्वियस ही बात है कि आपको वो कपड़े तो उसके मुताबिक नहीं, अब पहनने हैं। इससे तो इख्तिलाफ भी है। खवातीन की तरह ना अब मर्द हजरात की भी वार्डरोब उतनी भरी होती है। कम कपड़े मैं आपकी समझता हूँ कि वार्डरोब आज भी खवातीन का नंबर ऊपर है। तो मर्द तो बेचारा वो एक प्रोवाइडर है, एक सर्विस प्रोवाइडर है, उसने सर्विस देनी है। खवातीन की शॉपिंग होती है। आपकी वार्डरोब में कम कपड़े हैं कि ज्यादा है? हर इवेंट के मुताबिक जोड़ा निकला था ना, सूट शलवार कमीज भी, पैंट शर्ट भी, सूट भी, सब कुछ तो अवेलेबल होगा। हमारी जॉब की रिक्वायरमेंट है ना जी, हर वक्त आपको जिस जगह जाना है उस जगह उसकी मुनासबत से लिबास आपको ज़ेबतन करना है। बिल्कुल। बट मेरे तो है, मैं तो ज़्यादा पसंद करता हूँ इसी तरह कैजुअल रहना।
मुझे तो मैं तो बहुत आपको बड़ी पता है ना, आप तो जो भी पहनेंगे चमक जाएंगे। नहीं क्या, अब तो वो दौर गुजर गया। बट एक टाइम वाकई था बिल्कुल। कि जो भी पहनते थे चमकते थे। अब तो चीजें अब तो हम ये आप बड़ा- देखें, ऐसा नहीं है, मैं gold- सामने आपको देख रही हूँ, चमक रहे हैं आप रेड शर्ट एक्सक्यूज मी, ओल्ड इज गोल्ड। जितना इंसान पुराना होता है उतना वो मर्द हो तो हैंडसम हो जाता है, औरत हो तो ग्रेसफुल हो जाती खूबसूरत लग रही हैं आप। आपने बात इतनी बड़ी खूबसूरत कह दी। है। इतना डर की मतलब मैं 100 साल दी। ये बिल्कुल नहीं है, लेकिन जो आपने कहा है ना कि आप माशाल्लाह, वो मेरी नजर अब गौर से पड़ी है ना। Thank you, क्या बहुत खूबसूरत शुक्रिया, लग बहुत रही शुक्रिया। है। तो मुझे ये बताएं शाहिदा बीवी साहिबा, आपने कहा कपड़ों का तो कोई हिसाब ही नहीं है, तो फिर तो डिसाइड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कौन से कपड़े पहनने। नहीं, मेरी आदत है कि जब मुझे पता हो कि मेरे कुछ प्रोग्राम्स हैं या कुछ फंक्शंस हैं या फैमिली है या मेरे प्रोफेशन से जुड़े हुए प्रोग्राम्स हैं, मैं उसी हिसाब से अपने ड्रेसेस वगैरह, ज्वेलरी, शूज़, बैग पहले उसका सेट बना के रख लेती हूँ ताकि मुझे प्रॉब्लम ना हो, और उसी थीम के हिसाब से फिर मैं चलती हूँ। हाँ, अगर वैसे जाना हो तो मैं घर में वैसे सिंपल सादा लॉन का सूट पहना, दुपट्टा लिया, स्कार्फ लिया तो बस ठीक है। अदरवाइज जब आना जाना हो तो बहुत ध्यान करती हूँ। शॉपिंग खुद करने जाती हैं, लोग तो फिर सेल्फीज ना बनाते ना होंगे ना, साथ। मैं अपने आप को बड़ा लपेट के जाती हूँ। मुझे बिल्कुल वो जैसे होता है ना, लोगों को बड़ा मेकअप करके सेट करके अपने आप को जाना कि हाँ मुझे पहचाने कि मैं शायदा मिली हूँ। मैं तो कहती हूँ मुझे कोई पहचाने ही ना कि मैं कौन हूँ। ना करें। सच्ची मैं इतना लपेट के जाती हूँ अपने अच्छा। आप को। हाँ, मतलब कि बिल्कुल शुरू से मेरी आदत है। एक तो शुरू से पर्दे का माहौल था घर का, तो वो आदत थी एक पर्दे की, सही। तो वो आज भी है। फिर भी कोई अगर पहचान ले तो तस्वीर वगैरह बनवा लेती हैं। फैमिली वो नॉर्मल होते हैं, लेकिन मेरी माँ में मुझ में वो आदत है। माँ तो मेरी बेचारी चली वो गई एक थी नेचुरल चीज होती है कि आपके अंदर वो खुद ब खुद हाँ, आदत आ नानी जाती है। दादी उनमें वो एक पर्दा था, वो सारा सही, आज भी सही, पर्दा है। लेकिन पर्दा आपकी निगाह का भी होता है, आपकी सोच का भी होता है, और ये आप आपका- पे डिपेंड करता है कि आप हाँ। उसको किस तरह से कैरी करें। बिलाल भाई, मैसेज लाहौरियों के लिए क्या होगा? देखिए, बहुत बड़ा दिन है। आपने 30 रोज़े रखे, उसके इनाम में अल्लाह ताला ने आपको ईद दी। तो जैसा मैंने पहले कहा है कि ज़रूर वो जो नीडी पीपल्स आपके सराउंडिंग में हैं, उनका ज़रूर ख्याल रखें, अपनी खुशियों में उनको शामिल रखें। तो आप इसको करके देखें आप उसको टेस्ट आपका दुबाला हो जाएगा। आपकी खुशियों का जो खुशियाँ जो है ना बांटने से बढ़ती हैं, तो हमें बांटना चाहिए लोगों में। अल्लाह ताला ने आपको साबित इस्तिताअत किया है, तो आपको ज़रूर अपने इर्द गिर्द देखना चाहिए कि उनकी भी खुशियाँ, आपकी थोड़ी सी मदद से अगर उनकी खुशियाँ बढ़ती हैं doubt. तो उसके रिटर्न में आपको बहुत बड़ी खुशियाँ अल्लाह देगा, बेशक। रिवॉर्ड देगा उसके सिलसिले में। बेशक। तो ये भी तो अल्लाह ताला ने एक एक्ट ऐसा किया कि 30 दिन हमें हुक्म दिया कि रोज़े रखें, और उसके बाद जो ईद आती है वो एक रिवॉर्ड है, एक खुशी है बेशक। कि इसी तरह मैं समझता हूँ कि इसकी रिफ्लेक्शन मुसलमानों में आनी चाहिए। आज तो चैलेंजेस बहुत बड़े हैं। पहले तो हम रवायती तौर पर जैसे अल्फाजी किया करते थे, आज तो चैलेंजेस इतने बड़े हैं कि हमें प्रैक्टिकली चीज़ों को ठीक करना चाहिए। और जितने भी हमारे इर्द गिर्द हालात इस तरह के हैं, वॉर लाइक सिचुएशन है, तो लोगों में बहुत ज़्यादा इसतराब देखता हूँ मैं देखता हूँ कि लोग छोटी छोटी खुशियों के लिए परेशान हैं। तो जो बन सके, हर चीज़ आपके बस में नहीं है, वो अल्लाह ताला की ज़ात करती है, और जो बन सके ज़रूर उनके लिए करना चाहिए। तो मेरा तो पैगाम भी सभी के लिए ये है कि आप आगे बढ़ो और अपने इर्द गिर्द देखो, अपने हिस्से का दिया जलाओ, आगे अल्लाह पे छोड़ो। बेशक, बिल्कुल लेकिन ये ना सोचें कि- ज़्यादा महंगाई ने ज़्यादा परेशान किया है। हर किसी को महंगाई बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। बिजली बहुत महंगी, हर एक चीज़ बहुत महंगी, और हमारे ऐसे मुसलमान हैं, हालांकि गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा ध्यान करते हैं, लेकिन उसके बावजूद आप जहाँ दुकान पर जाएंगे उन्होंने अपने रेट्स रखे हैं। तो गरीब के लिए तो बेचारे के लिए दाल खाना भी बहुत मुश्किल है। इसीलिए तो हम कह रहे हैं ना कि हमें सबको मिलजुल कर सोचना है और मिलजुल कर सबको साथ लेके चलना है। शाहिदा बीवी साहिबा, आप यहाँ पर आ जाएं और हम चाहते हैं कि आप हमारी आपकी जगह पर आ जाओ। आप आ जाइए। अरे नहीं नहीं नहीं, आ वो जाएं, आपकी आ जाएं। जगह है। मैं अपने 2-3 प्रोग्राम आपके शायद लिए अभी show कर हाजिर है। चुकी हूँ। नहीं नहीं, ये आपकी जगह है। आपको आप इधर बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू सो मच। ये तो मेरी फिर आप जगह। इधर आ जाएं और हमारी ट्रांसमिशन को स्पेशल बना आए दें। मेरी जान, आप जरूर, हमने वाइंड अप की तरफ जाना है जी, आ जाएं। ज़रूर जी, ज़रूर। Ranjana